मित्रों, आसाम ये संभावनाओं वाला प्रदेश है। आसाम की उर्वरक धरती के अंदर इतना तेल पड़ा है, इतना खनिज पड़ा है। अगर सरकार ठीक आ जाए तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आजादी के बाद देश में आसाम चौथे नंबर का समृद्ध राज्य था। अगर यहां एक भ्रष्टाचार विहीन शासन देने वाली सरकार आती है तो आजादी के बाद 5 ही साल में एक दिन ऐसा आए जब आसाम देश का सबसे समृद्ध राज्य बन सकता है। मित्रों, इतनी संभावना आसाम की धरती के अंदर पड़ी है। जरूरत है खुद के लिए काम न करे, लोगों के लिए काम करे, इस प्रकार की सरकार की। और वो सरकार मित्रों तरुण गोगोई नहीं दे सकते। 15 साल तक आसाम की जनता ने श्री गोगोई को मौका दिया है। 15 साल तक आसाम की जनता ने कांग्रेस को मौका दिया है। 10 साल तक आसाम की जनता ने यहां से प्रधानमंत्री को राज्यसभा में भेजा है, मगर आसाम वहीं का वहीं रह गया, बल्कि पिछड़ गया। आप एक मौका भारतीय जनता पार्टी को दे दीजिए। मैं आपको गारंटी देना चाहता हूं मित्रों, आसाम देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाकर हम दिखाएंगे। हमारे भाई सर्वानंद के नेतृत्व के अंदर आसाम गण परिषद, बोडो पार्टी और भारतीय जनता पार्टी तीनों एकजुट होकर एक मजबूत गठबंधन बनाकर आसाम के विकास के लिए कटिबद्ध है। और मित्रों, सर्वानंद जी को सब जानते हैं, एक निखालस व्यक्तित्व है, आसाम का आदमी है, आम आदमी है। इसने अपनी साख लोगों के लिए लड़ने वाले नेता की बनाई है। सर्वानंद के हाथ में आप आसाम को सौंप दीजिए। सर्वानंद अगर आते हैं तो आसाम में आनंद ही आनंद आने वाला है। मित्रों, आनंद ही आनंद आने वाला है। नरेंद्र मोदी जी आसाम के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, मगर उनको चाहिए एक ऐसी सरकार जो उनकी योजनाओं को यहां जमीन पर पहुंचाए। वो जो पैसा भेजते हैं वो पैसा घर में जाने की जगह आसाम के विकास के लिए खर्च हो। एक ऐसी सरकार चाहिए और वो सरकार भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। मित्रों, आने वाले दिनों में चुनाव के वक्त यहां जितने भी भाई बहन बैठे हैं, मैं सबको अपील करना चाहता हूं कि आप सभी लोग, आपके पूरे परिवार, आसपास के दोस्त, पड़ोसी, सबको एक बार भारतीय जनता पार्टी को मौका देने के लिए भाजपा का प्रचारक बनकर यहां से जाइए। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आसाम का विकास कर सकती है और नरेंद्र मोदी और सर्वानंद की जोड़ी आसाम का विकास कर सकती है। अब तरुण गोगोई जी आसाम के विकास नहीं कर सकते। बताइए, आप लोग मेरे साथ सहमत है कि आसाम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे? जरा जोर से बोलिए, गोगोई साहब तक आवाज जानी चाहिए। बनाएंगे? आसाम को विकसित राज्य बनाएंगे? आसाम को समृद्ध राज्य बनाएंगे? भ्रष्टाचार हटाएंगे? भाजपा की सरकार बनाएंगे? कमल के निशान पर मोहर लगाएंगे? श्रीमती सुरभि राजकुमार को यहां से विधायक बनकर भेजेंगे? पक्का भेजेंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ खड़े कर जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम। कई सारी योजनाओं को भारत सरकार ने शुरू करवाया, मगर उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट जब मांगने की बात आती है तो गोगोई साहब मीटिंग के अंदर जवाब नहीं दे पाते। आधे से ज्यादा योजनाओं के वर्क कंप्लीशन सर्टिफिकेट गोगोई साहब दे नहीं सकते और इसलिए आसाम का विकास ठप पड़ा है। मैं पूछना चाहता हूं मित्रों गोगोई साहब को कि हर बार
बाढ़ से परेशान होने वाले आसाम के लिए आपने क्या किया? 10 साल तक इस आसाम ने देश को प्रधानमंत्री दिया। आसाम की रेल को डबल ट्रैक करने के लिए आपने क्या किया? कुछ नहीं किया मित्रों, सिर्फ बातें की और आकंठ भ्रष्टाचार किया है। जहां पर एनडीए की सरकारें हैं वहां पर देख कर आइए आप। एनडीए की सरकारें देखेंगे तो मालूम पड़ेगा मित्रों कि एनडीए की सरकार, भाजपा की सरकार जहां जहां बनी है वहां प्रगति हुई है। मित्रों, प्रगति और भाजपा एक दूसरे का नाम बनकर रहे हैं। आप देख कर आइए मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, गोवा में, हर गांव के अंदर एक छोटा सा अस्पताल बनाने का काम वहां समाप्त हो गया है। हर घर के अंदर बिजली और शुद्ध पानी पहुंचाने का काम समाप्त कर दिया है। प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्थाएं हर गांव तक हो गई है और एक तहसील के अंदर एक भी तहसील ऐसा नहीं बचा है जहां विज्ञान की हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं है। विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ये 15-20 सालों के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है और नरेंद्र मोदी जी की सरकार आसाम की जनता के आशीर्वाद से बनी है। मित्रों, आसाम के अंदर स्थिति अगर करी है तो कांग्रेस ने करी है। 42% लोग, 42% लोग ऐसे हैं जिनको शुद्ध पानी पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। 36% लोगों के घर में बिजली नहीं पहुंची है। 24 घंटा बिजली की बात छोड़िए, बिजली का कनेक्शन ही नहीं पहुंचा है। आसाम के अंदर इस स्थिति के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। मित्रों, देश भर में माता जब सगर्भा होती है और बच्चे को जन्म देती है, उस वक्त जो मृत्यु का दर होता है वो सुधरता जा रहा है। माताओं की मृत्यु कम हो रही है, मगर दुर्भाग्य की बात है कि आसाम के अंदर माता मृत्यु दर बढ़ रही है। 353 माताओं का 1 लाख पे मृत्यु हो जाता है। वो आज के समय में एक कम नसीबी की बात है। महिलाओं के विरुद्ध 19,000 से ज्यादा अत्याचार के मामले रजिस्टर हुए हैं और आपके मुख्यमंत्री, आसाम के मुख्यमंत्री, अगर देश भर में स्पर्धा कर दी जाए कि भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा किसने किया है, तो भ्रष्टाचार शिरोमणि का अवार्ड तरुण गोगोई साहब को मिलेगा। इतना भ्रष्टाचार इन्होंने किया है। कोई कम पैसा दिल्ली से आसाम के विकास के लिए नहीं आया है, मगर पैसा कहां गया इसको ढूंढेंगे तो आसाम के रोड में खर्च नहीं हुआ, आसाम के लोगों के लिए पीने के पानी में खर्च नहीं हुआ, बिजली के लिए खर्च नहीं हुआ, अच्छी अस्पतालें बनाने के लिए खर्च नहीं हुआ। वो पैसों के ढूंढेंगे तो कोई न कोई नेता के घर में इसका रास्ता जाता मिलेगा। मित्रों, भ्रष्टाचार से लिप्त सरकार। कुछ ही दिनों के अंदर आसाम के चुनाव बिहू के ठीक पहले पहले समाप्त हो जाएंगे। हर मतदाता को लगेगा कि हमें जाकर एक वोट देना है और एक वोट देकर हम वापस चले आएंगे। मगर मैं आज इस आसाम की सभा के माध्यम से आसाम की जनता को कहना चाहता हूं कि चुनाव कोई एमएलए को चुनने का चुनाव नहीं है, किसी को मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव नहीं है। ये चुनाव आसाम 15-20 सालों तक किस तरह से आगे बढ़ेगा इसका निर्णय करने का चुनाव है। मित्रों, इसलिए देश की राजनीति में इस चुनाव का जो महत्व हो वो, मगर आसाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। 15 सालों से
यहां पर कांग्रेस का शासन चला है और इस शासन ने आसाम को बहुत पिछड़ा कर दिया है। इसलिए ये चुनाव जब ये निर्णय करने वाला है कि आगे आने वाले 5 साल तक आसाम में किस पार्टी की सरकार होगी, आसाम का मुख्यमंत्री कौन होगा, तब आसाम के सभी मतदाता भाइयों बहनों को मेरा निवेदन है कि आप आने वाले चुनाव में आसाम के भविष्य के लिए वोट करिएगा। आजादी के इतने सालों के बाद आसाम की क्या स्थिति हुई? देश जब आजाद हुआ तब एक खुशहाली का माहौल था और उस माहौल के बाद देश के संपन्न राज्यों की एक सूची बनी थी। देश के अंदर कौन सा राज्य सबसे ज्यादा समृद्ध है, इसकी एक सूची बनी थी। इसमें आसाम ऊपर से चौथे नंबर पर था। और अभी अभी कौन समृद्ध है, इसकी एक सूची बनी है जिसमें आसाम नीचे से चौथे नंबर पर है। पहले सबसे समृद्ध राज्यों में चौथे 5वें नंबर पर रहने वाला आसाम गरीब के गरीब राज्यों के अंदर शुमार हो गया है। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के मित्रों को, 55 साल तक देश में आपकी सरकार रही और 55 साल से ज्यादा समय आसाम में कांग्रेस की सरकार रही। कौन जिम्मेदार है आसाम के इस पतन के लिए? केवल और केवल कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है मित्रों, आसाम के पतन के लिए। मैं आसाम के सभी नागरिकों को आज ये कहने आया हूं कि जब कांग्रेस के नेता प्रचार के लिए आसाम में घूमेंगे, आपके पास भी आएंगे, तो उनको 15 साल का हिसाब पूछना कि 15 साल के अंदर इन्होंने क्या किया। 15 साल के अंदर देश के कई राज्य कहां से कहां पहुंच गए, विकास की एक बहुत बड़ी मंजिल तय कर लिए है और अपना ये आसाम कहां रह गया। आज भी आसाम के अंदर 1 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं, जिनको 2 वक्त खाना नहीं मिलता है। कुछ ही दिनों के अंदर आसाम के चुनाव बिहू के ठीक पहले पहले समाप्त हो जाएंगे। हर मतदाता को लगेगा कि हमें जाकर एक वोट देना है और एक वोट देकर हम वापस चले आएंगे। मगर मैं आज इस आसाम की सभा के माध्यम से आसाम की जनता को कहना चाहता हूं कि चुनाव कोई एमएलए को चुनने का যিসকল লোক আমাৰ কাষত আছো, আমি তেখেত অহাৰ লগে লগে আহ্বান জনাইছো। আমি সকলোকে এই কথাটো কৈছো যে ভারতীয় জনতা পার্টির দীর্ঘকাল সেবা করা গুরুত্বপূর্ণ আছে। সেয়েহে আমি এইকেইটা দিন আমি ৰাজনৈতিক যথেষ্ট দক্ষতাৰে জনজীৱনৰ কাষ চাপিবলৈ আমি লাগিব আৰু সেই ভিত্তিত অনাগত
সময়সমূহত ভাৰতীয় পৰিৱৰ্তন হওক আমাৰ বিধায়কজনে যাতে আমি নিশ্চিত হ'ব পৰা এটা অৱস্থালৈ আহিছো কাৰণ চৰকাৰসমূহত আপোনালোকে দেখা পাব যে যথেষ্ট ধৰণৰ আজি মধ্য প্ৰদেশ এইবোৰক আজি মহাৰাষ্ট্ৰ এইবোৰক আজি পাঞ্জাব সন্মুখলৈ আহক অকমান এইখন বলো বলো ভাৰত মাতা কি জয় বলো বলো ভাৰত মাতা কি জয় বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম বন্দে মাতরম অমিত শাহ জিন্দাবাদ 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 অমিত শাহ জিন্দাবাদ 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 অমিত শাহ জিন্দাবাদ 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 বিজেপি জিন্দাবাদ 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 বিজেপি জিন্দাবাদ 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 বিজেপি জিন্দাবাদ 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 বিজেপি জিন্দাবাদ 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 অমিত শাহ জিন্দাবাদ 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 অমিত শাহ জিন্দাবাদ 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 ভারতীয় জনতা পার্টি জিন্দাবাদ ভারতীয় জনতা পার্টি জিন্দাবাদ অমিত শাহ জিন্দাবাদ নরেন্দ্র মোদী জিন্দাবাদ এই সুযোগতে ভারতীয় জনতা পার্টির রাষ্ট্রীয় অধ্যক্ষ শ্রদ্ধার অমিত শাহ ডাঙরিয়াক আমি ভারতীয় জনতা পার্টি জিন্দাবাদ ভারতীয় জনতা পার্টি জিন্দাবাদ সুৰভি ৰাজকুমাৰী বাইদেউ তেখেতক আমাৰ উষ্ম আদৰণি জনাইছে অমিত শাহ ডাঙৰীয়া জিন্দাবাদ অমিত শাহ জিন্দাবাদ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি জিন্দাবাদ আৰু তেখেতক আমাৰ অসমীয়া সংস্কৃতিৰ এখন চেলেং চাদৰে বাইদেৱে তেখেতক আদৰণি জনাইছে অসমৰ গৌৰৱ এশিঙীয়া এটা গড়ে তেখেতক শ্ৰদ্ধা যাচিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি জিন্দাবাদ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি জিন্দাবাদ অসমৰ সংস্কৃতিৰ প্ৰতীক এটা জাপিৰে অমিত শাহ ডাঙৰীয়াক আমি শ্ৰদ্ধা জনাইছো मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि एक बार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आसाम की जनता आशीर्वाद दे दे। यहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बने। घुसपैठ 100% रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मित्रों, ये आसाम वीरों की भूमि है। सुकाफा ने 17 बार मुगलों को हराकर आसाम के बाहर किया था। वही आसाम को बांग्लादेशी घुसपैठियों का गढ़ बनाने का काम ये कांग्रेस ने किया है। अगर बांग्लादेशी घुसपैठियों से मुक्त आसाम चाहिए तो आसाम की बांग्लादेशी घुसपैठियों से मुक्त कराने का भारतीय जनता पार्टी ऐसा शासन दे सकती है। मित्रों, इसलिए आने वाले चुनाव के अंदर हम आपसे अपील करने आए हैं मित्रों कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर, भारतीय जनता पार्टी को जिताकर आप आसाम के अंदर एक भ्रष्टाचार विहीन शासन बनाइए। मित्रों, केंद्र में जो मोदी जी की सरकार है वो सरकार गरीबों की सरकार है, दबे कुचलों की सरकार है, पिछड़ों की सरकार है, आदिवासियों की सरकार है, ट्राइबल की सरकार है, दूर दराज पहाड़ियों पर रहने वाले गरीब लोगों की सरकार है। इस सरकार ने जितनी भी योजनाएं की है वो योजनाएं देश को गरीबी से मुक्त करने के लिए की है। अभी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लेकर नरेंद्र भाई लोगों के सामने आए हैं। देश के करोड़ों किसानों के लिए ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आशीर्वाद बनने वाली है। मित्रों, आशीर्वाद बनने वाली है। और 1 लाख रुपया किसी भी गरीब परिवार के घर में अगर बीमारी आती है तो 1 लाख तक का सारा खर्चा ये भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार उठाएगी। ये बजट के अंदर प्रावधान भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया है। देश भर में 3000 सस्ती दवाइयों की दुकानें बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने वाली है। जहां पर किसी भी गरीब के घर में अगर आपत्ति आती है तो
तो सस्ती दवाइयां उसको उपलब्ध हो सके, इस प्रकार की व्यवस्था होगी। लगभग 1.5 करोड़ लोगों के घर में धुआं निकलने वाला जो चूल्हा जल रहा है, इसको बंद कर निःशुल्क, कोई कीमत नहीं लेंगे गैस की बोतल की, वो 1.5 करोड़ लोगों के घर के अंदर गैस का चूल्हा पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने वाली है। मित्रों, गरीबों के लिए रेल की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए दीनदयालु कोच शुरू किया है, जो पूरा कोच आने वाले दिनों में अनरिजर्व यात्रियों के लिए होगा। जो गरीब यात्री जाना चाहते हैं उसके लिए जगह सुरक्षित करने का काम ये नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और मित्रों, मुद्रा बैंक के माध्यम से इस बार 1,80,000 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया। 1,80,000 करोड़ रुपया, 3.5 करोड़ गरीब युवाओं को स्वरोजगारी देने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुद्रा बैंक की योजना के माध्यम से कटिबद्ध है।